जैसा कि ये जो प्रेस अपन ने बुलाई है, जो अटल श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से विधायक, जिन्होंने हिडिंबा को समर्थन करते हुए, महिमा मंडित करते हुए जो उन्होंने विषय सामने दिया है, इसी के तारतम्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम सबको पता है कि हिडिंबा एक बहुत बड़े माओइस्ट आतंकवाद के रूप में जिनको जाना जाता था, जिन्होंने नक्सलों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। हमारे कई केंद्रीय बल के और राज्य सुरक्षा बलों के जवानों को भी जिन्होंने मारने का और उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए जिन्होंने काम किया और कई सालों तक हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो नक्सली मूवमेंट जो चलाते रहे, ऐसे हिडिंबा जी के उन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया है। एक थोड़ा सा पीछे अगर अपन जाएंगे तो ये महसूस होगा कि ये माओ है क्या। अगर माओ जो था एक चीनी फिलोसोफर था, जो चीन की राजनीतिक फिलॉसफी आइडिया को जिन्होंने पूरे दुनिया में बताने का, फैलाने का काम किया था। तो ये जो माओ थे, इनका एक ही काम था, रिवॉल्यूशन करना, हर समय रिवॉल्यूशन। सारे देश को उन्होंने भड़का करके सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया, सारे लेबर्स को, मजदूरों को भड़का करके इंडस्ट्री के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। ऐसे रिवॉल्यूशन करने का काम माओ ने किया और माओ की विचारधारा के आधार पर हमारे देश में भी ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसकी सबसे पहली आधारशिला बंगाल में रखी गई थी। और बंगाल से होते हुए वो छत्तीसगढ़ में नक्सली के रूप में आए और केरल में भी इनकी सत्ता स्थापित हुई थी। आज के डेट में हम सबको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश भर से समाप्त हो चुकी है। पूरे देश में कम्युनिस्टों का सफाया हो चुका है, बंगाल में भी हो चुका है, केरल में भी हो चुका है। और जहाँ से इनकी जननी थी, जहाँ से चाइना से निकलते थे, वहाँ भी सफाया हो चुका है। अब चाइना ने माओ की जो भी विचारधारा थी उसको उठा करके फेंक दिया है और चाइना अब माओ की किसी विचार के आधार पर नहीं चलता है। लेकिन हमारे देश की कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है, वो पीछे से अब ये माओ कम्युनिस्ट विचारधारा जो है, इसका चेहरा कांग्रेस पार्टी बनते जा रही है। जैसा कि हम सब ने देखा था, जेएनयू में जो नारे लगे थे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस टाइप के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी जितने नक्सली घटना हुई थी, उस नक्सली घटना के लिए पिछले बार भूपेश बघेल जी कहते थे, मेरे पास जेब में नक्सली घटनाओं के पूरे सबूत है, साक्ष्य हैं। तो उन्होंने साक्ष्य आज तक कभी किसी को बताया नहीं, कभी जाहिर किया नहीं, आज तक कोई साक्ष्य उन्होंने दिया नहीं है। तो नक्सलियों को संरक्षण देने का, उनको हर प्रकार से उनको सपोर्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। ये उनका चरित्र सामने उजागर होकर के आ गया है। और इसी के तहत समय समय पर जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी हमारे नक्सलियों को समर्थन करने के उन्होंने महिमा मंडित किया, और इसी के तहत सोनिया गांधी जी ने भी जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन में भी और नक्सली सपोर्टर अमर्त्य सेन को उसमें सदस्य बनाया था। और कांग्रेस सभी महिमा मंडित, राहुल गांधी जी ने भी हिडिंबा का महिमा मंडन किया था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे आतंकवादी का महिमा मंडन करना, इसका समर्थन करना, ये अपने आप में एक गैर कानूनी, हम इसको सबूत गैर कानूनी मानते हैं। और गैर कानूनी मानते हुए हम अटल श्रीवास्तव जी के खिलाफ जांच की भी मांग करते हैं कि वो इस समर्थन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या मंशा है, कहीं उनके कोई लिंक तो नहीं। और इस प्रकार के अगर इसमें गैर कानूनी कोई चीज़ पाई जाती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए।